वेलकम टू टेरर विचिता ऊंचा 919। चलिए हम लोग पहले कर देख लीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन कल मुझे किसी ने एक बद्दुआ दी सच्ची में, आई कांट बिलीव दिस। तो मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो ये हैं, कुछ अजब ब्रदर्स करके हैं। आप सिर्फ आडंबर करते हैं, डिवाइन तो शिवा है, हर हर महादेव। हम शिव जी को मानते हैं, अब आपने उनको सुप्रीम पावर नहीं बताया, ये आपका दुर्भाग्य है। बताओ। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो आप मुझे देते हैं वो कई गुना होकर आपकी तरफ वापस आएगा, क्योंकि हम 919 पर हैं। ध्यान रखिएगा, 919 जो होता है एक कंप्लीशन का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है, अगेन कंप्लीशन। मतलब हम अपनी जीवन की यात्रा एक एक चीज करके ख़त्म करते जाते हैं और नए पड़ाव की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई आज ब्रदर करके है, उनके ये सारे कमेंट्स हैं। तो आप लोग को पहले समझना चाहिए कि मेरा वीडियो में टॉपिक क्या था कल। मास्टर्स आपको क्या गाइड करे, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम पावर कौन कौन है और मास्टर्स कौन कौन है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना आप लोगों को आना चाहिए। आप में से मैक्सिमम लोगों ने, मतलब मैं कह सकती हूँ 99.99 सब जानते हैं, लेकिन एक सिर्फ ये कुछ तो भी अज ब्रदर है, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ मुझे नज़र आ रही है। यदि आज का वीडियो देखते हैं तो आपको ये आंसर आज ज़रूर मिलेगा कि आपने ये कल क्या बात कर दी। क्योंकि आपने मेरे दुर्भाग्य की बात की तो स्वाभाविक है डबल होकर आएगा, तो अब आप अपने आप को बचाओ। ठीक है। तो अब मैं आपको आंसर करती हूँ कि जो सुप्रीम पावर है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और शिव के साथ माँ दुर्गा। ठीक है। तो ये हमारे सुप्रीम पावर में आते हैं। अब हम बात करते हैं मास्टर्स की। तो जिन्होंने जिस डिवाइन एनर्जी के तत्वों ने यहाँ जो जन्म लिया हुआ है, या डिवाइन एनर्जी ने यहाँ पर मनुष्य रूप में जो जन्म लिया है, वो हमारे मास्टर्स होते हैं। और एंजल्स जो हमारे गॉड के मैसेंजर्स होते हैं, वो हमारे एंजल्स, आर्च एंजल्स होते हैं। आर्च एंजल्स और पावरफुल होते हैं, एंजल्स उनके साथ काम करते हैं। फेरी मदर भी होती हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम किसी को कुछ बोल रहे होते हैं तो नॉलेज या तो पूरा लेकर बोल लो या तो फिर पूछो। ठीक है। यहां मैंने कहीं नहीं कहा सुप्रीम पावर आपको कौन से मैसेज दे रहे हैं, मैंने कहा था मास्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो याद रखिए, क्या दुर्भाग्य क्या सौभाग्य वो डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मास्टर्स के द्वारा आप गाइडेड है। मैंने क्लियर कट कहा था, फिर मैंने ये बताया था मास्टर्स में कौन कौन आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बोलते समय, क्योंकि जो हमारे पास होता है या जो हम सोचते हैं, कई बार हम वही लोगों को दे देते हैं जाने अनजाने में, और हम अपने लाइफ में दुर्भाग्य खुद क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिए, बोलते समय ध्यान रखिए, कुछ करते समय ध्यान रखिए। नॉलेज नहीं है तो वापस नॉलेज लीजिए और फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। और यदि नहीं मालूम तो प्लीज क्वेश्चन करो, है ना। थैंक यू सो मच। तो आज का मेरा टॉपिक है अभी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस टाइम पर। ठीक है। अभी मैं क्या आज का टॉपिक लूँगी अभी मुझे नहीं मालूम। मैं अभी सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, देखो, माइंड, सारा खेल माइंड का है, सारा खेल हमारे माइंड का है। आप जब जैसा सोचते हो, कई बार आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन चीज़ों को एडिट कर लेते हो जो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलो मैं आप बोलती हूँ डिवाइन आपको क्या बताना चाहते। देखो, अब गिल्ट फील करोगे, है ना, अब गिल्ट फील करोगे।
तो देखो, जब आप कभी भी किसी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हो, समझते हो, तो कोशिश करो कि वहाँ पर वही बोलो जो ज़रूरी होता है, ठीक है? कोशिश करना। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने सही ही काम किया हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने सही काम किया है। ओके, तो एग्जैक्टली 4 का आज निकाला है डिवाइन ने आप लोग के लिए कार्ड, ठीक है? कल हमारे प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है, तो मे बी मेरा वीडियो लेट आएगा या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग को आ जाएगा, क्योंकि कल मुझे भी जाना है। यस, तो डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, अब मैं क्लियर कट बता रही हूँ कि आपको सुप्रीम पावर क्या बताना चाहते हैं। तो ठीक है, अब आपके शिव भगवान भी आ गए, मेरे शिव भगवान भी आ गए। शायद आपको पता नहीं, मैं हर हर महादेव भी बोलती हूँ, जय श्री शंभो भी बोलती हूँ, ठीक है? तो हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान एक सोल लेकर चलता है। क्या पता फिर जाके कर्मा मिल जाए, इसलिए कर्मा से बहुत डरो। कुछ भी करने से पहले पूछ लो, ठीक है? चलो, मैं आपको जो मूलांक की बात करूं तो आप लोग का हो सकता है 8, 7, यहाँ पर 1 नंबर या 4 नंबर का मूलांक हो सकता है, या 6 नंबर का मूलांक हो सकता है आप लोगों का, या इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो प्रभु श्री राम जी आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है? तो आपको सुप्रीम पावर यहाँ क्या कहना चाहती है कि गिल्ट आया है पहला। कभी भी हम यदि किसी को बुरा बोलते हैं या उसके लिए कई बार हम बुरा सोच लेते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमने उसको इतना बुरा क्यों बोल दिया। हो सकता है आपके दिमाग में किसी ने कोई बातें भर दी हो सकता है आपके दिमाग में किसी ने कोई ऐसा इनपुट कर दिया हो कि इसके अलावा कोई चीज़ सत्य नहीं है। और यदि ऐसा आपके दिमाग में भर दिया है और उसको बेस मानकर यदि आप कोई व्यवहार करते हैं, तो याद रखिए एक दिन आपको गिल्ट फील होता है, आपको एक दिन परेशानी फील होती है। तो यहाँ पर पाप कर्म के बारे में आपको सुप्रीम पावर यहाँ पर बताना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया सुप्रीम पावर हम किसको मानते हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हें हम सुप्रीम पावर मानते हैं। जहाँ सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और हमारी पार्वती माता, या हम दुर्गा माता को भी कहते हैं, या शिव शक्ति को जिनको हम कहते हैं, जिनको हम लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको, यहाँ पर सुप्रीम पावर आपको यही बताना चाहती है कि ऐसे कोई काम नहीं करना है या ऐसे कामों में नहीं फंस जाना है जहाँ पर बाद में आपराधिक भाव आपको फील होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये एक पाप की अवधारणा में लेकर आता है, मतलब आपको ये फील कराता है कि आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई पाप कर दिया। अब ये क्यों हो जाता है? वो ये इसलिए हो जाता है माइंडसेट के कारण। जब हम किसी एक ही चीज़ों को सुनते हैं, एक ही चीज़ों के दायरे में रहते हैं, तो हमारी जो दृष्टिकोण होता है या हमारी समझ होती है वो उतनी ही होती है, और हमें लगता है पूर्ण सत्य इतना ही है, ठीक है? यदि मान लो कि मैंने किसी चीज़ को इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये यदि जीव है तो इन्हें लगेगा कि ये दूरी इतनी ही है, और मैं जब इनको हिलाती हूँ तो ये उछल उछल के बाहर की ओर गिर जाते हैं। इसका मतलब इन्हें पता चलता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर भी है। ये सत्य का बोध हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर सुप्रीम पावर आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी बात को गिल्ट फील करने तक आप मत पहुँचो, क्योंकि ये पाप कर्म का भाग हो जाता है, और हमारा जो नॉलेज होता है वो उतना ही नहीं होता है जितना हम जानते हैं, वही 100% है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस बंधन से मुक्त होकर स्वच्छंद वातावरण में आपको घूमना चाहिए, फिरना चाहिए। इसका मतलब है कि नॉलेज और लेना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास नॉलेज है उतना ही सत्य नहीं है। क्योंकि मानवीय संभावनाएं जो है वो बहुत अनंत रूप में, क्योंकि डिवाइन ने एक इन्फिनाइट वर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर से आप जब पृथ्वी को हम निकल जाते हैं तो एक अनंत रूप से शून्य हमें पूरा ब्रह्मांड में नजर आता है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज वहाँ
नहीं है। तो यहाँ सुप्रीम लॉर्ड आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में आपराधिक भाव का सृजन कर दिया जाता है या आ जाता है यदि वो अपने भूलों को या अपने गलतियों को माफ़ी मांग लेते हैं या क्षमा मांग लेते हैं। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपको गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी काम करने से पहले या तो पूरा नॉलेज ले लो या तो वहाँ पर अपना अर्ध ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि हम जब किसी को कुछ देते हैं तो प्रकृति हमें कई गुना होकर, मल्टीपल होकर आपको वापस करती है। जैसे कोई हमें 40 रुपीज़ भी देता है तो हम कहते हैं कि ये कई गुना होकर, मल्टीपल होकर आपके पास ये आए। तो उसी प्रकार जब आप मेरे को थैंक यू कहते हो तो वो कई गुना होकर आपके पास जाती है। जब आप मुझे ग्रैटिट्यूड भेजते हो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड भेजते हो, तो कई गुना होकर आपकी तरफ जाती है। तो आपको कहीं भी गिल्ट फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का काम किया है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो बाहर की दुनिया है उसको लर्न करो, उसको भी समझो। उसको समझोगे तभी ये जो बाहरी आवरण है जो आपको बस उतने में ही घेर के रख दिया है वो आपको चिक चिक के खा जाएगा, उतना ही ज्ञान आपको परेशानी में डाल देगा। तो आपको अपना दायरा यहाँ पर बढ़ाना चाहिए ताकि पाप के भागीदार हम न बन सके। क्योंकि जिस तरह से एक बालक होता है, बच्चा होता है, उसको जितना सिखाया जाता है उसी को ही वो सत्य मानकर चलता है। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि जितना आपको बताया गया वही सत्य है, ऐसा नहीं है। उसके आगे भी बहुत कुछ है। यहाँ पर पॉलिटिक्स आई है तो हो सकता है यहाँ पर डिवाइन सुप्रीम पावर आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो, एक इंसान है जो हंस रहा है, पर इसी इंसान के शरीर में से ये एक चेहरा और बाहर निकल कर आ रहा है। मतलब है कि ये जो इंसान है वो खुशनुमा इंसान है जो खुश हो रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई चीज़ें कोई ऐसी भी हैं जो आपको डस सकती हैं। मतलब आप अपने माइंड को हमेशा समझो कि आपका माइंड, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो नेगेटिव प्रेजेंस ऑफ माइंड में है या आप पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ माइंड में है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग भी बहुत कुछ पॉलिटिक्स करता है, बहुत सारी चीज़ों को नफरत करता है, और ये नफरत भरी बातें ही हो सकता है किसी को डसे या किसी को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इतना गुस्से में रहना, इतना डबल माइंड में रहना, नेगेटिविटी को भी अपने साथ ज़्यादा लेकर चलना, ये इंसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आपको ये बताना चाहते हैं, यदि ज़िंदगी में ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट की तरफ जाना है, ज़िंदगी में यदि आपको एक इस जन्म को सिद्ध करना है, इस जन्म को आपको एक बेहतर बनाना है, तो आपको इस पॉलिटिक्स से बचना होगा। लोगों के बहकावे में आने से बचना होगा। लोगों को गलत राय सुनने से आपको बचना होगा। लोगों के गलत इंटेंशन से आपको बचना होगा। कहाँ रहना है फिर आपको? तो यहाँ आपको सुप्रीम पावर कह रहे हैं कि आपको हार्मोनी में रहना है, आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी में रहना है। यहाँ पर डिवाइन आपसे कहती है, जैसे एक डॉल्फिन होती है, देखो डॉल्फिन के पास जाओगे तो एक आपको पवित्रता फील होती है ना। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहते हो, जब आप किसी अच्छी चीज़ों के सानिध्य में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्मोनी क्रिएट होने लगती है। मतलब आप एकाग्रचित्त होने लगते हो, एक रूपता आने लगती है। ये जो डबल माइंड है उससे आप सिंगल पॉजिटिव माइंड में कन्वर्ट हो जाते हो। कितना सुपर कार्ड आए हैं, देखो देखो सुप्रीम पावर आपको क्या कह रही है। आप यदि कृष्णा के भक्त हो, राम के भक्त हो, या फिर आप विष्णु भगवान के भक्त हो, नारायण के भक्त हो, तो ये आपके लिए है। आप महादेव के भक्त हो तो ये आपके लिए है। माँ भगवती काली माँ के भक्त हो तो ये आपके लिए, क्योंकि ये सुप्रीम पावर आपसे एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहती है, मनुष्यों के रहस्य बताना चाहती है कि मनुष्य के माइंड का रहस्य क्या है। मेरे को अब आपके लिए एग्जैक्टली टॉपिक मिल गया, क्योंकि मैंने जब कार्ड लिए मेरा दिमाग बिल्कुल शून्य में था उस समय, और जैसे जैसे अब आगे बढ़ी हूँ डिवाइन ने मुझे क्लैरिटी ला दी है। तो हमें जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारी नॉलेज को
रोक के रखना चाहिए, क्योंकि डिवाइन जब इंट्यूशन, प्रॉपर इंट्यूशन पावर देती है, तब जाके आपको बातें करनी चाहिए, तब जाके अपनी मुंह ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर अब सुप्रीम पावर आपको, जहाँ पे शिव शक्ति आ गई, जहाँ पर महादेव आ गए, जहाँ पर माँ भगवती आ गई, या फिर हमारे विष्णु भगवान आ गए, कृष्णा आ गए, क्योंकि आज है एकादशी भी। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि दिमाग में पॉलिटिक्स उत्पन्न करना हमें रोकना होगा। लोगों के प्रति गलत नजरिया रखना, उन गलत बातों में आनंद लेना, ये सारी चीजों को आपको हटाना होगा। ये मनुष्य के माइंड की रीडिंग चल रही है। यस, सुप्रीम पावर आपके मनुष्य के माइंड की रीडिंग के बारे में यही बताना चाहते हैं। यदि आपको इस जीवन और मृत्यु के बीच में लटके हुए हो आप, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और जीवन से चिपके नहीं रहने की इच्छा है, मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपका ये माइंड आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपको कंट्रोल करता है। यस, तो आपको अब करना क्या है? यहां पे सुप्रीम पावर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये छुपी हुई अदृश्य शक्तियां भी होती हैं जो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं। और जब आपको एक पॉजिटिव एरिया में नेगेटिव होते हुए आप यदि फील करें, तो समझ जाइए कि वो सारे लोगों के माइंड को एक नेगेटिव डेविल ने कैप्चर करके रख लिया है। फिर आप हार्मोनी क्रिएट नहीं कर पाओगे, पॉजिटिव में बात नहीं कर पाओगे। यही आपको सुप्रीम पावर बताना चाहते हैं। तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, हमेशा सचेत रहना है, और अपनी इस जागरूकता को अपने एक रूपता में आपको लेकर आना है। मतलब आपको बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, आपको बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, ताकि कौन सी भी निगेटिविटी रहे आपके एनवायरनमेंट में आपको इफेक्ट न करे, और आप उस क्लैरिटी की तरफ हमेशा रहो जो सत्य के मार्ग में जाती है, जो डिवाइन को पसंद है, जो सुप्रीम पावर को पसंद है। क्यों? क्योंकि विरोधाभासी जो होता है वो कई बार, या जो आपको हमेशा किसी भी चीज को कट ऑफ कर देता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसका मतलब है कि खुद भी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, आपको भी पहुंचने नहीं देगा, और वो खुद की भी जिंदगी में कोई प्रॉपर बदलाव नहीं लाएगा, और आपकी भी जिंदगी में बदलाव लाने नहीं देगा। तो आज आपको सुप्रीम पावर यही बताना चाहते हैं कि आपको अपने नियमों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब आपको अपने डिसिप्लिन में चलना चाहिए, आपको अपने जो लॉज बनाए हैं, जो जीवन के प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उन पर आपको काम करना है, क्योंकि तभी आपकी जीत होगी। यहाँ 1 नंबर आ रहा है, जीत आपकी तभी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम हार्मोनी क्रिएट करेंगे, लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, लोगों के बीच में प्यार लेकर आएंगे, तभी आप ये काम कर सकते हो। और इसके लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड है आपके लिए, क्योंकि मेडिटेशन में आपके माइंड को भी स्थिरता मिलती है, आपके मन को भी स्थिरता मिलती है, आपके इमोशंस में हो रहे बदलाव को स्थिरता मिलती है, और आप एक ब्यूटीफुल इंसान बनकर बाहर आते हैं, ब्यूटीफुल इंसान बनकर। यहां पर सुप्रीम पावर आपको यही बताना चाहती है कि प्रेम की गहराई को समझो, न कि साजिशों के गहराई में उतरो। यदि आपको कोई कहता है कि आपको इनको ब्लेम करना है, तो याद रखिए ये बाद में गिल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कर्मा बन जाएगा। कर्मा से बचो। यस, आज ये भी बताना चाहते सुप्रीम पावर, कर्मा से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से अपने बंधन को मुक्त करके अपने लर्निंग पर ध्यान दो, किस तरह से हार्मोनी क्रिएट करो। अब आगे आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं? डिवाइन आपको बताना चाहते हैं यहां माइंड और आया है कंट्रोल। इसका मतलब ही है यहां पर कि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। जैसे यदि पवित्रता होती है आपकी सोच में, तो याद रखिए आपकी जो सोच होती है, आपकी जो समझ होती है, उसमें भी पवित्रता आ जाती है। वहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप पवित्र एनर्जी में रहते हैं। वहाँ पर आप नैतिक जो मॉरलिटी जो काम होती है, वहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम पर। और आपका माइंड आपको यदि नेगेटिव सिचुएशन में ज़्यादा आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो फाइटिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों को गलत बोलने के लिए यदि आपका माइंड आपको प्रोत्साहित कर रहा है, तो आपको यहाँ पर सचेत होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका मन
आपको गलत दिशा में मोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैप्चर दिख रहा है। देखो, माइंड में यदि गलत नेगेटिविटी का यदि ये कैप्चर हो जाता है, यदि वो आपको पूरा पैक कर देगा, मैकेनाइज कर देगा आपको गलत कामों के लिए, तो आप सही चीजों को नहीं देख पाते हो। वो आप पर कंट्रोल कर लेता है, वो आप पर कंट्रोल कर लेता है और आप फंस जाते हो किसी आडंबर में, भ्रम की स्थिति में, जिसको हम इल्यूजन भी बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उसमें आप फंस जाते हैं, सही गलत को जान नहीं पाते हैं और स्वयं को इतना चालाक बना लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही सत्य है। और माइंड और मन ये दोनों आपको जिस डायरेक्शन में ले जाते हैं उसी डायरेक्शन में आप खींचे चले जाते हैं, फिर आप सत्यता का पता नहीं लगा पाते। तो हार्मोनी का क्रिएट करना, एकाग्रचित्त होना आपके लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को सतर्क रखने के लिए, अपने व्यक्तित्व को खुलकर लोगों के सामने लाने के लिए, अपनी बुद्धिमानी का सही प्रयोग करने के लिए, ताकि लोग आपको छल कपट करके, झूठ फरेब करके, मान अपमान के इसमें या घृणा या प्रेम में, अच्छे बुरे में आपको ये भेद यदि कर लिया तो आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल कर लिया, समझ लो शासन उसी का होता है। फिर आप स्वतंत्र नहीं हैं, फिर आप गिल्ट फील करेंगे, फिर आप वापस बंधन में पड़ जाएंगे। तो यहाँ सुप्रीम पावर आपसे ये कहना चाहती है कि अपने जीवन को बहुत होश में रहकर जियो। बहुत ज़्यादा आपको होश में रह के जीने के लिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं। यहाँ सुप्रीम पावर फिर से मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं सुप्रीम पावर कह रही हूँ। ठीक है? अब महेश मतलब यदि आपको नहीं मालूम तो शिव प्रभु को महेश की उपाधि दी गई है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जीवन को स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से, मतलब बहुत इंडिपेंडेंटली और साथ में तनाव मुक्त होकर, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहते हुए, यदि आप सही काम करते रहेंगे, सही दिशा में रहेंगे, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो मान के चलिए आपका जीवन डिवाइन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको बल्कि फ्रीडम देता है। प्यार क्या है? फ्रीडम है। यहाँ पर द लवर का कार्ड आया है। तो डिवाइन और आपका जो संबंध है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध शो हो रहा है। इंसान का जो माइंड होता है वो हमारे डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग, कि आपका जब क्राउन चक्र जब जागृत हो जाता है तब डिवाइन आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लवर का कार्ड है, वो कार्ड मुझे आपका और डिवाइन का पूरा सामंजस्य नजर आ रहा है। दोनों के बीच का एक प्यार नजर आ रहा है, दोनों के बीच में एक हार्मोनी होते हुए मुझे नजर आ रही है। और इस प्रेम को यदि हम, धरती के प्रेम को यदि हम समझें, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो आकर्षण है, जो शारीरिक आकर्षण यहाँ पर है, यहाँ पर ये भ्रम है। यहाँ पर आपका जो प्रेम होना चाहिए ये सभी प्राणी जगत से होना चाहिए। हम नो डाउट एक परिवार बनाते हैं, एक परिवार को ग्रो करते हैं, ये भी एक प्रेम के दायरे में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बहुत बड़े पैमाने पर प्रेम को समझा रहे हैं डिवाइन। कौन कौन सी अवस्था? प्रेम की शुद्ध अवस्था कौन सी है? करुणा है, प्यार है, जिसमें दया भाव आता है। फिर आता है एक जो हम लोग एक शारीरिक आकर्षण को भी कहते हैं। फिर एक और आता है जहां पर हम जीव जंतु, पशु पक्षी, नेचर, ये सबके प्रति हम अपना प्रेम भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं, अपना समर्पण रखते हैं। तो यहाँ पर आपको सुप्रीम लॉर्ड गाइडेंस देने के लिए आए हैं। सुप्रीम लॉर्ड आपको यही गाइडेंस देने के लिए आया है कि इस धरती पर आकर प्यार का प्रसार करो, सबके बीच में एक प्रेम क्रिएट करो, सबके लिए दुआएं दो, सबके लिए आप आशीर्वाद दो, सबके लिए, क्योंकि जो दोगे वो कई गुना होकर आपके पास रिटर्न में आता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपनी जो आप
ना समझी से जो समझी की और जो जाओगे, जो आप लर्न करोगे उसके लिए हार्मोनी क्रिएट करोगे, कोई आपको कंट्रोल न करे इस पर आप फोकस करोगे और दुनिया में यदि प्यार बांटोगे तो याद रखिए डिवाइन आपके समीप है और वो फुल्ली आपको गाइडेंस देंगे, आपको समझाएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, आपके लाइफ में एक नई ऊर्जा भर देंगे। क्यों? क्योंकि स्वार्थ से जो चलता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता, लेकिन जो लोगों के बीच में हार्मनी क्रिएट करके चलता है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इंद्रधनुष होता है, जब आकाश में पूरा इंद्रधनुष छा जाता है तो वहाँ पर अपने को एक खुशी मिलती है, बहुत सारे कलर देखे बहुत खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार, और जब बहुत सारे सुंदर बर्ड्स देखते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे कलर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। रेड कलर आपको स्ट्रांग बनने के लिए कहता है, आपको कहते हैं कि ऑरेंज कलर आपको आपके डिज़ायर की तरफ लेकर जाता है, आपको डिज़ायर पे किस तरह कंट्रोल करना वो सिखाता है, आपको आपकी क्रिएटिविटी को उठाता है, वो आपके किस तरह से मनी बैलेंस करना आपका मणिपुर चक्र बता रहा है, तो हार्ट चक्र दुनिया के लिए प्यार बता रहा है। किस तरह से कम्युनिकेशन हमारे लाइफ की एक की है, मतलब शब्द या तो किसी को घाव पहुंचाते हैं या तो किसी के मलहम का काम करते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन में ऐसे कौन से शब्द होने चाहिए जिसमें लोगों के लिए मरहम का काम करें, उस पर आपको फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत कह जा रही है। हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। इस रीडिंग को आपने यदि यहीं तक देखा है तो प्लीज़ पूरा देखिए, यही आपको सुप्रीम लॉर्ड कह रहे हैं। प्रभु श्री राम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि अब जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी ज़िंदगी का। मुझे नहीं मालूम आज का वीडियो और कितने लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ कितने सारे फेसेस दिख रहे हैं। मैं आपको यदि बहुत प्यार आगे से दिखाऊं तो यहाँ आपको फेस दिख रहे हैं। जब आप अपने आप को नॉलेज दे देंगे, हार्मोनी क्रिएट करेंगे, अनावश्यक कंट्रोल से आप बचेंगे, प्यार लाएंगे, डिवाइन के गाइडेंस में रहेंगे और जब मेडिटेशन के द्वारा डिवाइन के साथ कंट्रोल कर संपर्क करेंगे तो याद रखिए ऐसे जितने भी अनवांटेड गाइडेंस है वो सब दूर हो जाएंगे और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दुनिया में छा जाओ। पॉसिबिलिटी है ये इस बात की, और आपका रीबर्थ होगा। वाह, सुपर ना। सुप्रीम लॉर्ड यू ही नहीं है, सुप्रीम लॉर्ड इज द ग्रेट, है ना। तो ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यस, टर्निंग पॉइंट। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप दुनिया में छा जाओ और आपका रीबर्थ हो जाए, एक नया जन्म, एक बहादुरी के रूप में नया जन्म, एक ब्यूटीफुल सोल के रूप में नया जन्म, ट्रांसफॉर्मेशन। यस 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 यस, देखो 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 डिवाइन ने क्या सुंदर कार्ड्स दिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, आप अपने अंदर एक परिवर्तन देखने वाले हैं। ब्यूटीफुल बिग परिवर्तन। आप जहाँ हो वहाँ से यदि इस गाइडेंस को 100% लेते हो तो नो डाउट परिवर्तन तो आप अपनी ज़िंदगी में देख के ही रहेंगे, क्योंकि आपकी रीबर्थ के भी कार्ड है। तो सुप्रीम पावर अब आपको क्या बताना चाहते हैं? ओके, चलिए सुप्रीम पावर आपको क्या बताना चाहते हैं? सुप्रीम पावर आपको क्या बताना चाहते हैं? देख रहे हो, अबंडेंस का कार्ड दिया है कृष्णा ने। माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच। जितने लोग रेगुलर देखते हैं ना, रोज देखते हैं, रियली अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन पक्का करेंगे, क्योंकि ये 919 है। 919 का मतलब ही होता है आप अपनी ज़िंदगी के एक बुरे दौर को ख़त्म करके एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ आप अग्रसर हो रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड आ ही गया, देखो, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम लॉर्ड आपको क्या कहना चाहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर करो। छोटा मोटा सरेंडर करके नहीं चलेगा, पूरा सरेंडर करो। ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मुझ पर पूरा सरेंडर करो, तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। यही सुप्रीम लॉर्ड कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सही चीज़ों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सुप्रीम लॉर्ड भी कह रहे हैं
बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ एंड बी प्रिपेयर्ड। अब प्रिपेयर्ड किसके लिए बोल रहे हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं अपनी आत्मा के रीबर्थ को लेकर, आपके जीवन के नए तत्वों के नए मूल्यों को ग्रहण करने के लिए आपको कह रहे हैं। और ऐसे जो डिवाइन को पसंद है, ऐसे अपने बंधनों से मुक्त होकर, और यदि आपने इनको अडॉप्ट किया है तो उस पर निरंतर काम करते रहो। यदि निरंतर काम करोगे तो नो डाउट एक दिन आप भी एक ब्यूटीफुल जर्नी पर निकल जाओगे। आपके साथ जजमेंट होगा, सबसे बड़ी बात आपके साथ जजमेंट होगा। आपको यहाँ पर कृष्णा एक चीज और बोल रहे हैं, दूसरों को जज मत करो, क्योंकि जो कर रहे हैं हो सकता है वो मेरे द्वारा गाइडेड हो। तो यहाँ पर जजमेंट को मना किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा एंजॉय भी करो, खुश रहो। आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक सुनो, डांस करना पसंद है, डांस करो। मतलब एंजॉय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे यही कहा जा रहा है। अबंडेंस, यस, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में लेने वाले हैं। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ प्लीज़ पॉजिटिव मोड में रहा करो। क्यों? क्योंकि जितना आप पॉजिटिव में रहोगे उतना ही पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य हमेशा अच्छी चीज़ों को लेना है। तो अच्छी चीज़ें दोगे तो अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस, हमेशा देखो, बोलते समय सोचो, करते समय सोचो, शब्दों का प्रयोग करते समय सोचो। अपनी खुद की इंटरनल नेगेटिविटी को दूसरों पर मत थोपो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको हमेशा गलत काम करने से बचाता है। ठीक है, यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड, यस, क्योंकि रीबर्थ होने वाला है आपका। तो आप अपने पेनफुल सिचुएशन में से निकलने वाले हो, आप एक ऑब्जर्वर बनने वाले हो, आप एक पार्टिसिपेंट भी बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप पहले देखोगे, सोचोगे, समझोगे, फिर उस पर काम करोगे। और कैसे काम? फोकस के साथ काम करोगे। और आप अपनी इस जर्नी को, टोटल नेगेटिव सिचुएशन को आप फिनिश करने वाले हो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का टाइम है। देखो यहाँ पर लिखा है न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया आपका रीबर्थ होने वाला है। यस, विश्वास करो, विश्वास करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। यही सुप्रीम पावर का आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या आ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या आ रहे हैं। ओके, मौन, यस, मेडिटेशन के लिए आ गया है, और ऑलरेडी आपको सुप्रीम लॉर्ड ने मेडिटेशन करने कहा है। जितना मौन धारण करोगे उतना ही क्लैरिटी मिलेगी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हो सकता है आपके मोबाइल में ऐसा कोई नंबर है जो आपको नेगेटिविटी में डालता है, तो आपको अपना नंबर चेक कराना चाहिए। भगदड़ भीड़ से बचे। ओके, यदि, क्योंकि अभी नो डाउट हम लोग सब लोग मंदिर जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग ये सब दर्शन करेंगे, तो आप लोग को यहाँ पर चेतावनी आ रही है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जहाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, ऐसी जगह पर यदि कोई चीज़ रुक रही है तो प्लीज़ वहाँ न रुको। वहाँ से अपना टाइम का इंतज़ार करो, अपना वक्त का इंतज़ार करो, फिर जाओ, क्योंकि भगदड़ हो सकती है। ठीक है, भगदड़ से बचो। ओके, तो भीड़ में जाने से भी बच सकते हैं। मोर असर्टिव, ओके, आप जो ये अपनी एनर्जी चेंज करने वाले हैं, न्यू नॉलेज को ग्रहण करने वाले हैं, अपने माइंड पर कंट्रोल करने वाले हैं, तो आपको बहुत सही तरीके से प्लान वे में करना होगा, और नियमित रूप से भी, डिसिप्लिन वे में भी। जीवन चलने का नाम है, तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि अब तो हम बहुत थक गए हैं, बहुत हार गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ सुप्रीम लॉर्ड कह रहे हैं जीवन चलने का नाम है। ये शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा तो यंग रहती है। तो आपको इस शरीर को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, सात्विक बनने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं तो ये कुछ सजेशन नहीं दूंगी, बाकी आप सभी जानते हैं सात्विकता क्या होती है। मनी श्राप, ओके, कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मनी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है उनको उतना पैसा नहीं आ रहा है जितना उनकी रिक्वायरमेंट है, तो डिवाइन कह रहे हैं ये श्राप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको ब्लेम बहुत करते हैं, गिल्ट फील कराते हैं। हो सकता है आपको भला बुरा बहुत ज़्यादा बोला जाता है और गिल्ट फील कराया जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कान बंद कर लो, नहीं तो
क्लियर कम्युनिकेशन करो, उपाय करो, कुछ उपाय करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपकी परिस्थिति के अनुसार पक्का उपाय कर लेना। जय सीताराम। यस यस यस, कल हमारे प्रभु जी की स्थापना होने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो हम सभी कल से क्या, आज से भी 10-15 दिन से ही हम लोग एक मोड़ में हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। बाढ़ होके आप जिस भी जगह से, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, या जिस स्टेट से देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, वहाँ पर बाढ़ आने की कहीं की संभावना होगी, तो आपको उस फ्लोट से बचने के लिए कहा जा रहा है। योगा, ये रोज आता है ऑलमोस्ट, तो चलिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। योगा तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। संगीत, यस यस, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, खुश नहीं हो पा रहे हो, तो आप लोग के लिए आया है कि म्यूज़िक तो पक्का सुन लो भाई, म्यूज़िक सुनना अच्छा ही होता है। बिग गोल है ना, विद द प्रैक्टिकल प्लान। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी काम करने, क्योंकि ये जो आज का जो डिवाइन ने गाइडेंस दिया है, सुप्रीम लॉर्ड ने जो ये डिवाइन ने गाइडेंस दिया है, ये बहुत बड़ा गोल है, रियली बहुत बड़ा गोल है। और इसके लिए रियली आपको एक स्टेप में प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी मंजिल में पहुंचेंगे, तभी आप अपने आप को एक रीबर्थ होते हुए देखेंगे। ये 2 कार्ड गिर गए थे नीचे, तो देखते हैं क्या आया है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अपने पर विश्वास करोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नियमित प्रयास करो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा, किसी भी चीज़ को आप करते हो, सोचते हो, तो पॉजिटिव पहले रखो। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उसको प्रॉपर सुनो, किसी की बात में मत आओ, क्योंकि कोई किसी के कान भी भर सकता है। तो जो भी करो बहुत अपने कॉन्शियस होके करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रह के करो, पहले सोचो समझो फिर काम करो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये थी रीडिंग, देखिए किस किस को पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।